हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन गूगल शीट्स विच इज नोन एज द फिल्टर फंक्शन। इस पर्टिकुलर फंक्शन को आप गूगल शीट्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों में यूज कर सकते हो एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर इसका यूज केसेस देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक बहुत बड़े डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो एंड आपको एक सर्टेन डेटा सेट ही एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देखना है। तो अलग तरीके से विजुअलाइजेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प करती है एंड डेटा को सेग्रीगेट करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर फंक्शन का। तो we would be learning about the complete thing on this function, बेसिक से एडवांस लेवल तक इस फंक्शन में किस किस तरीके का कंडीशंस आप अप्लाई करके काम कर सकते हो। We would be learning everything in this particular video. तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो, you would have a complete understanding over this function and its use cases. With that being said, let us move on to the Google Sheets so that we can perform some exercises with this particular function. सो हियर वी आर इन द गूगल शीट्स राइट नाउ। सबसे पहले हम लोग इस डेटा को समझ लेते हैं बिकॉज इसी डेटा के ऊपर अपन थोड़ा सा काम करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का डिटेल है, ठीक है। और सबसे पहले डिटेल में ये है कि कौन से जगह से वो स्टूडेंट आया हुआ है, राइट। सो आइदर इट्स चेन्नई और इट्स कोलकाता, इट्स दिल्ली और इट्स मुंबई। स्टूडेंट का कुछ आईडी है जो कि एकदम ही मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए यूनिक है। सो यू कैन सी दैट नन ऑफ द आईडीज मैच विद ईच अदर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है एक मार्क्स, राइट। तो इस स्टूडेंट आईडी मतलब इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने सब्जेक्ट ए में इतना मार्क्स इन लोगों को मिला है, राइट। एंड सब्जेक्ट बी में जो लेवल क्लियर किया है वो ये लेवल है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है और दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स का लेवल्स अलग अलग है, करेक्ट। तो ये हमारा बेसिक डेटाबेस है। आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गया है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के ऊपर फंक्शन का एप्लीकेशन करने का कोशिश करेंगे, राइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द फंक्शन। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले वी वुड बी यूजिंग अ सिंपल फिल्टर फंक्शन टू गेट द स्टूडेंट डिटेल्स ऑन द ड्रॉप डाउन ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिस सिस्टम से आपको स्टूडेंट का डिटेल्स मिलेगा विद द फिल्टर ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ। इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं, तो मान के चलो अगर मैं आपको ऐसे एक सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मेरे को वो स्टूडेंट आईडीज चाहिए जो चेन्नई से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे जाओगे एंड यू वुड अप्लाई फिल्टर फंक्शन, राइट। नॉर्मल फिल्टर लगा के आप यहाँ पे जाओगे एंड यू वुड बी सिलेक्टिंग चेन्नई ओवर हियर एंड देन you'll be selecting okay. So these are basically the number of students. So there are 23 odd students which you can see over here. So there are 23 odd students who belongs to the state of Chennai, to the city of Chennai, right? तो यहाँ पे आपको ये चीज आइडिया मिल गया। नाउ एग्जैक्टली यही वाला व्यू अगर हम लोगों को चाहिए एक दूसरे शीट में, मान के चलो हम लोग चाहते हैं दैट वी वांट दिस आइडिया इन अ डिफरेंट शीट, और इसके साथ एक ड्रॉप डाउन अगर आ जाए, मान के चलो कि अगर वो चेन्नई हो, कोलकाता हो, आप इजीली विजुअली देख पाओ विदाउट अप्लाइंग फिल्टर ओवर हियर। क्योंकि ये शीट आपको एक बहुत ही बेसिक सा लग रहा है, अगर डेटाबेस बहुत बड़ा है तो आप इंडिविजुअली जा जाके बार बार फिल्टर नहीं लगाओगे। यू वुड नेवर प्रेफर दैट, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ समवन। तो इस चीज को आसान करने के लिए ही हमारा एप्लीकेशन होता है फिल्टर फंक्शन का, राइट। तो नाउ वी वुड लर्न व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू विद दिस, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे शीट में चले जाएंगे एंड हम लोगों को क्या क्या चीज चाहिए, एक तो चाहिए स्टूडेंट आईडी, मार्क्स on subject A and the level cleared in subject B. So we would be requiring these three columns with the filter of the place of birth. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन तीन चीजों को पहले एज अ कॉलम अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। सो वी कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड वी वुड बी पेस्टिंग इट ओवर हियर। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी वही तीन चीज है। हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा वैलिडेशन लगाएंगे फॉर ऑल द स्टेट्स दैट वी आर हैविंग और फॉर ऑल द सिटीज, आई एम सो सॉरी, फॉर ऑल द सिटीज दैट वी आर हैविंग। तो अपन डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट फ्रॉम अ रेंज में जाएंगे एंड एक रेंज सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे लिए डेटा वैलिडेशन का रेंज क्या होने वाला है, यहां से एंड तक होने वाली है, राइट। तो इफ यू क्लिक ओके एंड इफ यू क्लिक सेव, तो जो भी सारे यूनिक वैल्यूज है वो डेटा वैलिडेशन में आ जाएंगे। यू कैन सी दैट चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई
These are only the 4 things that we are having as a city in this particular situation. तो इन्हीं 4 cities का यहाँ पे आपको आ जाएगा। कूल है। तो यहां तक क्लियर है। इसको थोड़ा सा अपन कलर्ड रख देंगे जस्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ये कलर कर लिए। नाउ इट इज आइदर चेन्नई और इट इज आइदर कोलकाता एंड इट इज आइदर मुंबई और इट्स दिल्ली। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर यहाँ पे कोलकाता है तो हम लोगों को यहाँ पे बस कोलकाता के स्टूडेंट्स ही दिखने चाहिए। अगर यहाँ पे दिल्ली है तो यहाँ पे बस दिल्ली के स्टूडेंट्स दिखने चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ओवर हियर। हियर इज वेयर द फिल्टर फंक्शन प्लेज अ रोल। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, राइट। तो इफ यू जस्ट हाईलाइट दिस आउट, तो ये आपका टाइटल्स बन गया, करेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे जाके फिल्टर फंक्शन अप्लाई करेंगे। नाउ यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि किस तरीके से ये फंक्शन का एप्लीकेशन होता है। तो इक्वल्स टू फिल्टर इज द वे यू राइट इट डाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिल्टर आ गया है। फिल्टर्स आर रेंज बेस्ड ऑफ प्रोवाइडेड कंडीशंस। नाउ वी वुड प्रेस टैब ओवर हियर टू स्टार्ट दिस फंक्शन। सबसे पहला रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है? सबसे पहला रिक्वायरमेंट है रेंज। तो ये फिल्टर फंक्शन हमें बोल रहे हैं कि हमें एक रेंज दो जिसको आप फिल्टर आउट करना चाहते हो। रिमेंबर, द रेंज इज दैट रेंज विच यू वांट एज एन आंसर। आई रिपीट, ये रेंज वो रेंज है जो फिल्टर फंक्शन आपको एज एन आंसर देती है। ठीक है, तो रेंज क्या होने वाला है हमारे लिए? रेंज होने वाला है हमारे लिए आंसर वाली चीज क्या है? ये पूरी चीज, राइट। यही चीज को अपन आंसर में देखना चाहते हैं, स्टूडेंट आईडी, मार्क्स, सब्जेक्ट एंड यही सारी चीज आने वाली है। तो दैट्स द रेंज वी वर लुकिंग फॉर। नाउ वी प्रेस कॉमा ओवर हियर, देन यू सी दैट यहाँ पे लिखा है कंडीशन 1। कंडीशन 1 मतलब क्या कंडीशन में आप फिल्टर लगाना चाहते हो, राइट। सो हमारा कंडीशन क्या है कि हमारे पास वो सिचुएशन हो जहां पे स्टेट वाइज हमें स्टूडेंट्स मिले, राइट। तो यहाँ पे स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो वी हैव फ्रॉम चेन्नई टू दिस पार्ट। मतलब इस पूरे रेंज में इक्वल्स टू शुड बी इक्वल टू दैट पर्टिकुलर सेल ओवर हियर। मतलब कि जो भी सारे उस पर्टिकुलर रेंज में दिल्ली है वो आप एज एन आंसर मेरे को दे दो। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आप रेंज सिलेक्ट कर रहे हो उसका हाइट हमेशा सेम होना चाहिए। यहां पे अगर आप देख रहे हो कि B5 से D84 तक है, तो मतलब कि रो 5 से रो 84 तक हम लोग वैल्यूज नीचे कर रहे हैं, करेक्ट। बट यहां पे आप अगर A से A84 तक करते हैं तो वो गलत हो जाता है। यहां पे भी आपको A5 से A84 तक जाना पड़ेगा, विच मीन्स द हाइट ऑफ द होल रेंज ऑफ सिलेक्शन शुड ऑलवेज बी सेम इन फिल्टर फंक्शन, और एल्स देयर वुड बी एन एरर। ठीक है, तो अभी तक क्लियर है कि ये रेंज हमें आंसर में चाहिए जब आपका दूसरा रेंज में जो सिटी है वो सिटी ये डेटा वैलिडेशन वाली चीज हो। अब इसको अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंड इफ यू प्रेस एंटर यू कैन सी these are the student IDs, marks, subject and the level cleared for the city of Delhi. अब इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको चेंज करोगे टू कोलकाता, यू वुड गेट ऑल द स्टूडेंट आईडीज फॉर कोलकाता। अगर आप इसको चेंज करोगे टू मुंबई, you would be getting students of Mumbai. That's how the filter function plays a role, a very important role. ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ। इम्पैक्ट माइट नॉट बी दैट मच इन दिस, बट अगर डेटाबेस बहुत बड़ा है एंड इफ यू वांट टू present some data to somebody, then this particular function is going to really help you out. ठीक है, अब this was the most basic filter function that we could have ever used. अब हम लोग सीखेंगे कि फिल्टर फंक्शन को किस तरीके से हम डिफरेंट कंडीशंस के साथ यूज कर सकते हैं। नाउ गोइंग बैक टू द मेन शीट, वी वुड रीड द सेकंड क्वेश्चन वी आर हैविंग। तो आई विल जूम दिस आउट सो दैट यू कैन रीड इट टू। तो यहां पे अगर आप देखोगे सेकंड चीज हमारे लिए ये है कि वी हैव टू यूज द फिल्टर फंक्शन टू गेट कैंडिडेट्स with marks not equal to 0 keeping the place of birth in the drop down। मतलब कि विद द प्लेस ऑफ बर्थ इन द ड्रॉप डाउन वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास वही कैंडिडेट्स की मार्क्स आए जो 0 ना हो, राइट। तो अगर आप फिल्टर्ड एलिमेंट्स में जाओगे एंड इफ आई हैव टू जूम दिस आउट टू द ओरिजिनल, you can see that there are a lot of students with marks in subject A as 0, right? But we want to exclude these students.
यहाँ पे फिल्टर का दूसरा चीज अप्लाई हो जाता है। तो अगर इस पर्टिकुलर जगह पे जाके आप वापस कॉमा प्रेस करोगे तो यू कैन सी दैट देयर इज अनदर ऑप्शन फॉर यू कि कंडीशन 2 भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाके जो ओरिजिनल शीट में आपका मार्क्स वाला जो पूरा रोज था उसको सिलेक्ट करके आपको फिल्टर में वो कंडीशन लगाना है कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे एंड इफ यू गो टू द मेन शीट ओवर हियर, तो मेन शीट में जाने के बाद आपको जो ये वाला कॉलम, ये जो पूरा आपको रेंज दिख रहा है, उस रेंज में आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट जीरोस वाले ना आए, राइट। तो इसमें कॉमा को हटा देंगे एंड इट इज द ओरिजिनल वन। अब इसके ऊपर अपन कॉमा लगाएंगे एंड वी विल गो टू द मेन शीट। मेन शीट में जाने के बाद यहाँ पे अपन C4 टू C84, राइट। यहाँ पे C5 आई थिंक होगा बिकॉज सारे जगह पे 5 है, तो ये C5 टू यहाँ पे C84 होगा, करेक्ट। एंड दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 0। नाउ इफ यू प्रेस एंटर यू कैन सी कि यहाँ पे वही मुंबई के जो भी सारे लोग थे उसमें से जीरो वाले कैंडिडेट्स हट गए। तो मैंने यहाँ पे बस क्या किया है कि आई हैव रिमूव्ड द नॉन जीरो वाला सिचुएशन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, नॉट इक्वल टू जीरो किया है। तो उस पर्टिकुलर कॉलम में जो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा उन्हीं चीजों को हम लोग उठाएंगे इन द फिल्टर। अंडरस्टूड। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इसका एप्लीकेशन हो रहा है, राइट। नाउ वी वुड बी मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. So we have to take the filter function to get candidates who have cleared medium and hard level on subject B. तो ये अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट बी में बहुत सारे लेवल्स, राइट, इजी, मीडियम, हार्ड, सुपर हार्ड। तो जिन जिन लोगों ने मीडियम और हार्ड क्लियर किया है, ठीक है, उन्हीं लोगों को हम लोग उठाना चाहते हैं। तो जब एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कॉलम के ऊपर, मतलब एक रेंज के ऊपर या फिर एक सर्टेन एट्रीब्यूट के ऊपर दो डिफरेंट कंडीशन है। एक तो मीडियम वालों को भी उठाना है, हार्ड वालों को भी उठाना है। इस टाइम पे आप क्या करोगे, इस टाइम पे आपका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो अभी के लिए मैं ये जीरो वाला हटा देता हूं फॉर द थर्ड क्वेश्चन टू सॉल्व। यहाँ पे आपको क्योंकि दो दो कंडीशंस एक कॉलम या फिर एक एट्रीब्यूट के ऊपर लगाना है, तो हियर यू स्टार्ट विद समथिंग नोन एज द प्लस साइन। यहाँ पे आप सबसे पहले फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये जो आपका कॉलम है, राइट, अप टू 84, दिस शुड बी इक्वल टू फर्स्टली मीडियम होना चाहिए, राइट। एंड इसके साथ दूसरा कंडीशन है, तो प्लस लगा के फिर अपन सेम चीज को कॉपी करेंगे, राइट। सो आई कॉपीड दिस ओवर हियर एंड आई पेस्टेड दिस ओवर हियर एंड यहाँ पे हम लोगों को हार्ड वाले चाहिए। तो मीडियम और हार्ड, बस इन दोनों को हमें उठाना है, राइट। एंड देन हमें ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर देना है एंड आप देख सकते हो कि ये वाला जो ब्रैकेट है वो उधर बाहर के लिए अप्लाई होता है, राइट। तो इफ यू प्रेस एंटर ओवर हियर, राइट, तो यहाँ पे अगर जाके अपन एंटर प्रेस कर दे, नाउ यू कैन सी दैट ओनली मीडियम एंड हार्ड वुड ओनली कम। अब मुंबई में हो सकता है कोई हार्ड है ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे हार्ड आया नहीं है। बट इफ यू चेंज टू सम अदर सिटीज, ठीक है, लाइक कोलकाता, कोलकाता में भी बस मीडियम है। इफ यू गो टू चेन्नई यू वुड सी चेन्नई में बहुत सारे हार्ड है, राइट। उसके बाद इफ यू गो टू दिल्ली देन यू वुड सी हार्ड पीपल ओवर हियर। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सिटी में मीडियम और हार्ड एट द सेम टाइम नहीं है, बट ये एप्लीकेशन दोनों जगह पे अप्लाई होता है। अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो यू कैन जस्ट चेक ओवर दिस। आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करो, फिल्टर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप चले जाओ दिल्ली के पास एंड दिल्ली में आप देखोगे कि सब इजी और हार्ड है एंड वी वांटेड ओनली मीडियम एंड हार्ड। सो मीडियम एंड हार्ड वालों में से बस हार्ड ही आया। अगर आप कोई इजी को चेंज करके यहाँ पे मीडियम लिख दोगे you would see that there is a medium coming over here as well, right। तो आप देख सकते हो कि मीडियम और इजी दोनों एक साथ, मीडियम और हार्ड दोनों एक साथ ही आ रहा है।
तो जब एक कॉलम के ऊपर आप दो कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हो एक एट्रीब्यूट के ऊपर, तब आप बीच में एक प्लस साइन ऐड कर देते हो एंड द होल थिंग वुड वर्क एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो खत्म होता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक अच्छा आइडिया मिला है अबाउट हाउ एग्जैक्टली यू कैन यूज द फिल्टर फंक्शन एंड हाउ यू कैन यूज इट फॉर डिफरेंट case scenarios. Thank you for watching this video. Please share it with your friends if you find that this is going to help you in your professional or your presentation skills. Thank you.